बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सीएसएस और पीएमएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट का एक कंपैरेटिव ओवरव्यू किया था, जिसमें हमने देखा था कि ये सिलेबस बहुत ही लेंथी है, तो इस वजह से हम इस सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमने इसको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमारे पास आती है कंसेप्चुअल लर्निंग, जिसमें सारी थ्योरीज इंक्लूड होंगी अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एंड इट्स रूल्स, क्योंकि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है जनरली। देन हमारे पास आती है डेफिनेशंस, रोल एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है उसकी हमें बेसिस पता होंगी तो हम लोग उसकी थ्योरीज पढ़ सकेंगे। देन हमारे पास आती है वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के बाद ही हम लोग कोर वैल्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ सकेंगे, जिसमें हमारे पास इंक्लूड है रूल ऑफ लॉ, एफिशिएंसी, इक्विटी एंड फेयरनेस, रिस्पॉन्सिवनेस। देन हमारे पास आती है पब्लिक मैनेजमेंट स्किल्स। पब्लिक मैनेजमेंट स्किल्स में आती है डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डेलीगेशन, पब्लिक सर्विस मोटिवेशन एंड सो ऑन। देन हमारे पास आती है क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें आती है ब्यूरोक्रेसी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक चॉइस थ्योरी। देन हमारे पास आती है ब्यूरोक्रेसी, इट्स प्रिंसिपल्स एंड रोल। देन हमारे पास डेमोक्रेसी, इट्स प्रिंसिपल्स एंड पिलर्स। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जब हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रैक्टिकल वे में लेके आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, जिसमें हम लोगों के पास आता है डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। अब हम देखेंगे कि हमने कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो पढ़ी हैं वो कैसे इवॉल्व हुई और कैसे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आती है ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आती है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आती है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड देन न्यू पब्लिक सर्विस। फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना शुरू किया, और इसमें एक पूरा चैप्टर इंक्लूड होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि 5 Ds क्या हैं जब हम लोग अपनी पावर को डिवॉल्व करते हैं या डेवोल्यूशन करते हैं उसकी, या डिफ्यूज करते हैं या नीचे तक पहुंचाते हैं, तो कैसे उनके क्या मेथड्स होते हैं। तो उसके लिए 5 Ds हैं। देन हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम लोग देखते हैं कि गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। फिर हम लोग देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है और वो कैसे अप्लाई होता है। फिर हम लोग देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। अब क्योंकि हम सारी एप्लीकेशंस और थ्योरीज पढ़ चुके हैं तो हम देखेंगे कि वो पाकिस्तान में कैसे अप्लाई हो रही है। और पाकिस्तान में सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, के फेडरल के लेवल पे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है। देन हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट, की प्रोविंसेस के लेवल पे और लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। और फिर हम उन लोगों का रिलेशन पढ़ेंगे, इंटर गवर्नमेंटल रिलेशनशिप। देन हम आते हैं सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान पे, बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी एंड प्लानिंग। सो आज हमने देखा कि हमने अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को और उसके सिलेबस को कैसे टैकल करना है और एक अच्छी तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।